हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है OPP2 प्रैक्टिस सीरीज में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करने वाले हैं। आज के हमारे प्री रिक्वायर में बस एक एडिशनल ये है कि आफ्टर कंप्लीटिंग वीक 1 to 9 आपको पाइथन में मैट्रिक्स को कैसे मैनिपुलेट करना है और मैट्रिक्स का कैसे काम करना है ये आना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे वीडियोस अवेलेबल है, मैं टॉप पे लिंक कर दे रहा हूँ या डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे अपने आ गए हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोलता है। इसमें आपको एक फंक्शन बनाना है मैटसम, जो कि 3 पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा ए, बी और सी। और ये ए बी सी कुछ नहीं मैट्रिक्स होंगे। तो ये एक मैट्रिक्स होगा, बी एक मैट्रिक्स होगा और सी एक मैट्रिक्स होगा। अब इन्हें क्या चाहिए कि आपका पहले तो डायमेंशन मैच करना चाहिए, यानी कि इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इन डिफरेंट सेंस रोज हैं उतने ही बाकी सारे के सारे में होने चाहिए, नहीं तो रिटर्न कर दीजिए -1। और अगर डायमेंशन सपोज मैच कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ रोज जो हैं और उसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो सेम हैं, तो आपको उसका सम रिटर्न कर देना है। तो यहाँ पे अगर सिंपल सेंस में बोले तो आपको ये कर देना है ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स प्लस सी मैट्रिक्स। तो हम लोग इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। मैं पहले ही बता देना चाहता हूं, मैं सारे डिटेल्स में नहीं जाने वाला, उसके लिए वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। बट जितनी जरूरी चीजें हैं और जो जो ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब इसका सिंपल लॉजिक देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग लॉजिक या स्टेप्स वाले सेक्शन पे आ गए हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो हमारे क्वेश्चन में था वो ये था कि हम लोग को डायमेंशन चेक करना है। तो आखिर डायमेंशन हुआ क्या? तो डायमेंशन का मतलब ये है कि सपोज आपका मैट्रिक्स है यहाँ पे, और जनरली हम लोग मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर आपने मेरा लेक्चर वीडियो देखा हो तो। अगर ऐसा है और इसके अंदर सपोज 3 एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर भी ए बी सी ही एलिमेंट है और इसके अंदर भी ए बी सी ही एलिमेंट है, तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये 3x3 मैट्रिक्स है, यानी कि 3 रोज 3 कॉलम। अब ये जो एक पर्टिकुलर है ये रो कहलाएगा और के नीचे एक आएगा, तो ये तीनों को मिलाएंगे तो ये एक कॉलम कहलाएगा। तो ये सिंपल सा डिस्टिंक्शन आपको समझना पड़ेगा। इसके बारे में डिटेल जानना है तो वीडियो में अवेलेबल है, आप वहां से भी देख सकते हैं। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ लिस्ट विद जीरोस इन इट, यानी कि जीरो मैट्रिक्स। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि आप एक जीरो मैट्रिक्स बनाइए, बट हम लोग इसका यहाँ पे यूज नहीं करने वाले हैं, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा हमारे लिए, इसलिए हम लोग सिंपल रखेंगे कि हम लोग मैट्रिक्स को एम्प्टी रखने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि हमारा थर्ड स्टेप जो है मैट्रिक्स एडिशन वो कैसे करना है। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 2 रोज 3 कॉलम्स का है। प्लस एक दूसरा मैट्रिक्स है B और इसका वैल्यूज है 1 2 5 6 9 8 और इसमें भी ये इंडिविजुअल एलिमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक आउटर लिस्ट यहाँ बन रहा है और एक इनर लिस्ट बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आउटर लिस्ट के थ्रू इनर लिस्ट में एक्सेस करेंगे। तो ये हमारा इंडिविजुअली, जैसा मैंने पहले बताया, रो है, तो हम लोग रो के अंदर जाएंगे। अब इसका एलिमेंट एक्सेस करना है, तो एलिमेंट हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, हम लोग कॉलम के थ्रू एक्सेस करेंगे, यानी कि यहाँ जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो क्या होगा, नेस्टेड लूप का। एंड सिमिलरली हम लोग इसके साथ भी करेंगे, क्योंकि अगर आप देखिएगा तो इसका जो रो और कॉलम है वही इसका भी रो और कॉलम है। तो यहां मेरा मैट्रिक्स इस तरीके का हो जाएगा, ए आई जो कि रो है और जे प्लस बी आई एंड जे। एक चीज जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि आई के अंदर हमारा जो लूप है वो जे का चलेगा, यानी कि रो के अंदर हम लोग कॉलम रखेंगे। वाई? बिकॉज रो जो है वो हमें फिक्स करके रखना है, ताकि ये वाली चीजें जो हम लोग कर रहे हैं इसमें ये वैल्यू एडेड हो, ये वैल्यू एडेड हो, ये वाला एडेड हो, इसमें चेंज नहीं होना चाहिए, इधर वाले लूप में नहीं जाना चाहिए। और फाइनली जब हम लोग ये सारा चीज कर लेंगे तो हम लोग उसको सी आई जे करके एक जो मैट्रिक्स है उसमें स्टोर करेंगे। अब ये जो सी आई जे मैट्रिक्स होगा इसमें जो वैल्यूज होंगे वो जीरो मैट्रिक्स के हो सकते हैं या एम्प्टी मैट्रिक्स, लेकिन एलिमेंट जो होगा वो उसी ऑर्डर में होगा जिस ऑर्डर में यहाँ पे है, यानी कि अगर आई जे 1 1 है तो सी आई जे में भी 1 1 ही ऐड होगा। और फाइनली हम लोग इसको फंक्शन में रैप कर देंगे जो कि होगा मैट सम ए बी सी, और रिटर्न करवा देंगे आइदर -1, जैसा कि हमारा यहाँ मिसमैच के केस में हो रहा था, नहीं तो जो रिटर्न मैट्रिक्स है सी आई जे। तो बेटर होगा कि हम लोग इसको एक लिस्ट के तौर पे रखें, तो हम लोग इसको लिस्ट के तौर पे रखेंगे। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो प्लीज मेरे लेक्चर वीडियो को मैं बार बार बोल रहा हूँ रेफरेंस कीजिए, आपको फिर दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में। अब चलिए देखते हैं कि इसको कोड कैसे करना है।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग कोड सेक्शन में आ गए हैं, बट शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। आप जो ये पार्ट देख रहे हैं इनिशियलाइज रिजल्ट मैट्रिक्स, जो कि एक जीरो मैट्रिक्स के तौर पे स्टार्ट होगा, तो वो चीज हम लोग नहीं करने वाले। हम लोग एक एम्प्टी लिस्ट जरूर बनाएंगे, लेकिन उसके बाद जीरो मैट्रिक्स इनिशियलाइज नहीं करेंगे, उसके बिना ही काम करेंगे। और ये शॉर्टकट है, तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या चॉइस करते हैं। मैं इसको बिना जीरो मैट्रिक्स के बनाने वाला हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं पूरा का पूरा जो कोड है इसको आपके सामने डिलीट कर रहा हूं, और मैं फिर से इसको कोड करूंगा आपको समझाते हुए कि कैसे कैसे हो रहा है। हाँ, मैं ये सारी चीजें नहीं डिलीट कर रहा, क्योंकि ये हमारा कोड लॉजिक है जिसकी मदद से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों याद कीजिए, हमें सबसे पहला काम क्या करना था, एक फंक्शन क्रिएट करना था। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे डेफ मैट सम, और इसके हम लोग जो भी पैरामीटर्स होगा वो होगा ए, बी और सी। अब ये एज्यूम नहीं करना है आपको कि एबीसी आपको बनाना है, ये आपका काम नहीं है, ये उनका काम है। तो इसीलिए हम लोग बस एबीसी डाल दिए, इसके ज्यादा कुछ नहीं किया। अब हम लोगों को डायमेंशन चेक करना जरूरी है, तो हम लोग वो करेंगे। फिर हम लोग को लेना होगा इफ लेंथ ऑफ ए। इससे क्या पता चलेगा हमें कि पूरा का पूरा जो हमारा मैट्रिक्स है उसका लेंथ क्या है। और ध्यान रखिए, ये जो मैट्रिक्स है ये एज अ लिस्ट स्टोर हो रहा है, ना कि एक मैट्रिक्स के तौर पे। तो लेंथ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ बी। लेकिन आपको लगता है सिर्फ इससे काम चल जाएगा? हमें एक और कंडीशन चेक करना होगा, और वो ये है कि लेंथ ऑफ ए ऑफ जीरो, यानी कि अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उस पर्टिकुलर ए लिस्ट के, वो नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ बी ऑफ जीरो भी होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अंदर का एलिमेंट्स में कोई भी चेंजेस नहीं हो, क्योंकि मैंने कंडीशन में बताया था कि आपका अंदर का एलिमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब हमारे पास तीन एलिमेंट्स, राइट? तो हम लोगों को जो कंपैरिजन करना है वो ए बी के साथ तो कर लिया, अब एसी के साथ भी करना पड़ेगा। तो एसी के साथ करके देख लेते हैं कि हमारा हो रहा है या नहीं। तो और लेंथ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ सी, और अब उसके अंदर का एलिमेंट भी तो चेक करना पड़ेगा। तो लेंथ ऑफ ए ऑफ जीरो इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ सी ऑफ जीरो। अगर आपको फिर भी ये पार्ट समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे बस हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि बाहर का एलिमेंट और अंदर का एलिमेंट, यानी कि रोज और रोज के अंदर के वैल्यूज सारे के सारे सिमिलर हैं या नहीं है। इसके बाद अब अगर ये चीज मिसमैच हो जाता है, यानी कि ये सारे के सारे कंडीशन में से कोई भी एक ट्रू हो जाता है, तो हम लोगों को रिटर्न कर देना है -1 एज पर द डायमेंशन रूल, जो हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था। अब सारे डायमेंशन मैच कर रहे हैं और हम लोगों को जो चाहिए इंडिविजुअली वो हम लोगों को मिल रहा है। तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्चुअल मैट्रिक्स एडिशन परफॉर्म करेंगे, और यहीं पे असली लॉजिक आएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे परफॉर्म मैट्रिक्स एडिशन, एक एम्प्टी डिक्शनरी पहले तो बनाएंगे। तो ये जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए था, बट हम लोग यहाँ पे इसको एम्प्टी मैट्रिक्स के तौर पे रिप्रेजेंट करेंगे। रिजल्ट इज इक्वल टू एम्प्टी। तो ये रिजल्ट हमारा एक लिस्ट है जिसमें हम लोग फर्दर चीजें स्टोर करेंगे। तो अब आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि रोज के ऊपर आइटरेट करेंगे और फिर कॉलम के अंदर आइटरेट करेंगे, तो एक नेस्टेड लूप बनाएंगे। तो मैं लिखूंगा फॉर आर इन रेंज लेंथ ऑफ ए। वाई? बिकॉज इसी से हम लोग को पता चलेगा कि कितने रोज हैं। एक लिस्ट के अंदर आइटरेशन कर रहे हैं, तो हम लोगों को इंडेक्सिंग 0 1 2 3 की मदद से करना है, इसलिए हम लोग आर में वो वैल्यूज स्टोर करेंगे। तो लेंथ ऑफ ए फिर रो इज इक्वल टू एक एम्प्टी लिस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। वाई एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया? ताकि सम करने के बाद जो वैल्यू लाएंगे वो इसमें आ जाए, और फिर फर्दर हमको उसको रिजल्ट में अपेंड कर सकें। फॉर सी इन रेंज लेंथ ऑफ ए ऑफ जीरो। वाई? बिकॉज उस पर्टिकुलर रो के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कॉलम है, तो वो कॉलम रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को ए ऑफ जीरो या बी ऑफ जीरो, यानी कि पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग उसके अंदर गए। अब हम लोगों का काम है रो डॉट अपेंड, रो डॉट अपेंड, और इसमें हम लोग क्या अपेंड करने वाले हैं। तो आपको याद हो, हमने क्राइटेरिया बताया था कि अगर हम लोगों को ऐड करना है, तो हम लोगों को हर एक एलिमेंट जो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे प्रेजेंट है उसको ऐड करना है। तो हमारा रो तो कांस्टेंट रहने वाला है, कॉलम वेरी करेगा। तो ए आर सी प्लस बी ऑफ आर सी प्लस सी ऑफ आर सी, क्योंकि हम लोगों का जो भी वैल्यूज ऐड हो रहा है उन सबका जो पोजीशन है वो सेम है। तो ये पार्ट सिर्फ और सिर्फ आपको एलिमेंट दर्शा रहा है और कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो रो है पर्टिकुलरली वो बन गया। अब हम लोगों का बस इतना सा काम है कि हम लोगों को इसको अपेंड कर देना है इस रिजल्ट लिस्ट में। तो रिजल्ट डॉट अपेंड, और ये आपका रो। तो अब अगर आप देखिएगा तो आपको रिजल्ट मिल चुका है और आपने अपेंड कर लिया है। अब हम लोगों का काम बस इतना है कि हम लोगों को ये रिटर्न करवाना है। तो रिटर्न कैसे करवाएंगे? तो रिटर्न रिजल्ट। ये हमारा पूरा का पूरा हो गया कोड कंप्लीट, और आपको बस इतना ही करना था।
चूंकि हम लोगों को इसका आउटपुट देखना है तो मैं एक बार इस कोड को रन करके आपको दिखा, तो सबसे पहले मैं इस पूरे फंक्शन को लोड कर लेता हूँ। अब हम लोग इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स क्रिएट किया है और मैट्रिक्स इसी तरीके से रिप्रेजेंट होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज हैं सारे के सारे मैट्रिक्स में वो सेम है और अंदर के एलिमेंट्स भी जितने हैं वो सेम है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हम लोग इसको रन करते हैं मैट सम एबीसी तो ये क्या रिजल्ट प्रिंट करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये 21, 24 और 27 प्रिंट कर रहा है। तो ये पोजीशन है हमारा 0 0 का। तो 0 एंड 0 तो 1 फिर 7 8 8 प्लस 3 21। तो 21 जो हमारा है ये सही आ रहा है। इसका मतलब हम लोग जो भी एडिशन कर रहे हैं ये सही एडिशन कर रहे हैं। तो आप चाहें तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी रिजल्ट प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट रिजल्ट। अब मान लीजिए कि हम लोगों को चेक करना है कि डायमेंशन मिसमैच चेक हो रहा है या नहीं, तो उसके लिए मैंने यहाँ फिर एक कोड लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जा रहा है हमारा। तो ये हम लोगों को एक इश्यू क्रिएट करेगा और हम लोगों को रिजल्ट ये देगा -1। बस एक ही चीज यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो लॉजिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ उसके आउटर को ही चेक मत कीजिए, उसके अंदर के वैल्यूज को भी चेक कीजिए। तो ये एज केस आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और दूसरा चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जीरो मैट्रिक्स के साथ भी इसको ट्राई करें और हो सके तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज कीजिएगा। अगर आपको दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कैसे इसका लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बनेगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। मैं चाहूंगा कि आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको इन सारे क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं हो सके तो इसके वेरिएशंस प्रैक्टिस कीजिए। लाइक आपको जो भी आप मैट्रिक्स प्रिंट कर रहे हैं वो एज अ स्ट्रिंग प्रिंट करने का ट्राई कीजिए। और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखने वाले हैं, तो बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।